वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का वीडियो एक वर्ड मीनिंग रिलेटेड वीडियो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड गाइस हमने इस वीडियो में ऐसे वर्डों को ऐड किया है जो स्टोरी में हमें रीडिंग करते वक्त किसी ना किसी रूप में मिल जाते हैं। तो गैस ये सारे इम्पोर्टेंट वर्ड आप एक अलग नोटबुक में ऐड कर ले, जिससे कि स्टोरी को आपको ट्रांसलेट करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही गैस यदि आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ भी मिल जाए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इन सारे वर्डों को मैं आगे एग्जाम्पल के साथ समझाया हूं। तो गैस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। तो चलिए गैस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आई का अर्थ होता है मैं। जैसे गाइस इसे हम एग्जाम्पल देकर यहाँ समझाया हूँ, वैसे सारे वर्डों को मैं आगे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। तो आई का अर्थ होता है मैं। जैसे आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूँ। आई एम अ रिच मैन, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। माय का अर्थ होता है मेरा। उसी प्रकार ही का अर्थ होता है वह। ये हमेशा ही मेल के लिए यूज होता है, अर्थात पुल्लिंग के लिए। चलिए आगे गाइस। मी का अर्थ होता है मुझे। उसी प्रकार हिम का अर्थ होता है उसे। वी का अर्थ होता है हम। सी का अर्थ होता है वह। एंड गाइस ये जो सी है वो हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है। जब भी हम स्टोरी रीडिंग करते समय हमें सी नज़र आए तो हम उसे फीमेल से रिलेट करेंगे। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। आवर का अर्थ होता है हमारा। हिस का अर्थ होता है उसका। और गाइस ये ही का पॉजेसिव है, अर्थात उसका ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, अर्थात ये मेल के लिए यूज होता है। ये ही का पॉजेसिव है। जैसे हम बोलते हैं हिज फादर, हिज कार, उसके पिता, उसका कार या उसका पिता। अब चलिए आगे चलते हैं। यू का अर्थ होता है तुम। हर का अर्थ होता है उसकी। ये हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं हर मदर यानी उसकी माता। अब चलिए आगे चलते हैं। इट का अर्थ होता है यह। व्हाट का अर्थ होता है क्या। दे का अर्थ होता है वे। विच का अर्थ होता है कौन सा। देखिए गाइस व्हाट का अर्थ होता है क्या। अब चलिए आगे चलते हैं। देयर का अर्थ होता है उनका। हुज का अर्थ होता है किसका। देम का अर्थ होता है उन्हें। वेन का अर्थ होता है कब। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। हुज का अर्थ होता है किसका। हु का अर्थ होता है कौन। हुम का अर्थ होता है किसे। वाई का अर्थ होता है क्यों। दीज का अर्थ होता है ये। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। दोज, देखिए गाइस दोज का अर्थ होता है वे। हाउ का अर्थ होता है कैसे। हुम का अर्थ होता है किसे या बोल सकते हैं किसका। अब देखिए गाइस दीज का अर्थ होता है ये, जबकि वहीं उसके बगल में दोज है जिसका अर्थ होता है वे। ये दोनों को लोग कभी कभी एक समझ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब चलिए गाइस इन सबों को हम एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आइए गाइस, यहाँ से हम उन सभी वर्डों को एक सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई का अर्थ होता है मैं। तो गाइस, इसका जो एग्जाम्पल होगा, सेंटेंस होगा, वो होगा आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। माई का अर्थ होता है मेरा। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा आई फॉरगॉट दिस इज माई हाउस, मैं भूल गया कि यह मेरा घर है। अब देख सकते हैं गाइस, माई का अर्थ यहाँ किस रूप में आया है, तो आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। मी का अर्थ होता है मुझे, अर्थात विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, मी का यूज यहाँ मुझे के रूप में हो रहा है कि क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे। चलिए आगे चलते हैं। वी का अर्थ होता है हम। वी मस्ट नॉट बी लेट। गाइस, इसे हम स्किप करेंगे क्योंकि ये थोड़ी अलग लैंग्वेज की सेंटेंस है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। वी डिपेंड ऑन यू। देखिए, इसका अर्थ होगा हम आप पर निर्भर हैं। देखिए गाइस, वी का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है सेंटेंस में, वी डिपेंड ऑन यू। चलिए आगे चलते हैं। आवर का अर्थ होता है हमारा, जो हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है। तो इसका चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वेलकम टू आवर होम, हमारे घर में आपका स्वागत है। तो देखिए गाइस, आवर का यूज सेंटेंस में किस तरह से हो रहा है। वेलकम टू आवर होम। अस, देखिए गाइस, अस ये वी का ऑब्जेक्ट है, तो अस का अर्थ होता है हमें। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल है, आई होप ही लाइक्स अस ऑल, मुझे उम्मीद है कि वह हम सभी को पसंद करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पसंद करेंगे इसलिए है क्योंकि यहाँ आशा लगाया जा रहा है कि ऐसा वो करेंगे। एंड गाइस, अस का यूज यहाँ आप देख सकते हैं कि किस रूप में हो रहा है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं, उन सारे वर्डों को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे भी सेंटेंस के द्वारा वर्डों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यू का अर्थ होता है तुम। जैसे गाइस हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हाउ आर यू, अर्थात तुम कैसे हो। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। चलिए गाइस आगे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लव यू सो मच। गाइस, इसका ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। आई रिमेंबर यू आर वेरी वेल। देखिए गाइस, यहाँ भी यू का प्रयोग किया गया है। मुझे याद है आप बहुत अच्छे हैं, ये यहाँ कहने का अर्थ है। मेन फोकस आपको यू पर रखना है कि यू कहाँ उपयोग किया जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। योर का अर्थ होता है तुम्हारा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब चलिए आगे चलते हैं। ही का अर्थ होता है वह। ही इज काइंड, वह दयालु है। देखिए गाइस, ही का उपयोग यहाँ हो रहा है कि ही इज काइंड, वह दयालु है। ही इज पुअर, वह गरीब है। हिम का अर्थ होता है उसे। जैसे आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। देखिए गाइस,
हिम यहाँ लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। देखिए यहाँ उसे का प्रयोग हो रहा है कि मैंने उसे देखा। आई लाइक हिम, देखिए गाइस यहाँ भी हिम का प्रयोग हो रहा है। मुझे वह पसंद है, आई लाइक हिम, मुझे वह पसंद है, या मैं उसे पसंद करता हूँ, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। सी, देखिए गाइस सी का प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं। जब भी स्टोरी में हमें सी मिल जाए तो हम उसका रिलेट फीमेल से करेंगे। तो यहाँ भी वह का प्रयोग स्त्रीलिंग अर्थात फीमेल के लिए होगा। हु इज सी, यानी वह कौन है, यहाँ फीमेल के लिए हो रहा है कि वह कौन है। सी वेंट होम, वो घर चली गई, ये हम बोल सकते हैं सी वेंट होम अर्थात वह घर चली गई। अब चलिए आगे चलते हैं। हिज का अर्थ होता है उसका, अर्थात ये ही का पॉजेसिव, जैसे हिज फादर, उसके पिता, तो उसका उपयोग मेल के रूप में किया जाता है या मेल के संबंध में किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी खो दी। देखिए लॉस्ट मतलब खोना होता है, तो हिज का प्रयोग यहाँ हिज जॉब, हिज बाइक, हिज कार, उसकी बाइक, उसकी कार, उसकी जॉब। तो देखिए ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी खो दी। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, देखिए यहाँ भी हिज आ रहा है। क्या तुम उसका भाषण पढ़ना चाहोगे। देखिए हिज मतलब उसका स्पीच, उसका भाषण। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी वर्ड बचे हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। हर का अर्थ होता है उसका, ये हर फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें सेंटेंस में हर दिखे तो हम इसका रिलेट फीमेल से करेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हर फादर इज़ वेरी रिच, उसके पिता बहुत ही अमीर हैं। देखिए गाइस हर का उपयोग किसके रूप में किया जा रहा है, उसके रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में। शी फाउंड हर की, वह अपनी चाबी पाई। की मतलब चाबी होता है जो ताले खोलने के लिए यूज होता है, वो चाबी। तो देखिए गाइस यहाँ भी हर का प्रयोग किया जा रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। इट का अर्थ होता है यह। इट इज़ न्यू, यह नया है। इट इज़ ईजी, यह आसान है। दे का अर्थ होता है वे, जैसे हम बोल सकते हैं दे आर एक्टर्स, दे आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं, वे एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं। देयर का अर्थ होता है उनका या हम बोल सकते हैं उनके। तो आई लाइक देयर पिक्चर्स, मैं उनके तस्वीरों को पसंद करता हूँ। देखिए गाइस देयर का उपयोग उनका या उनके रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ हम उनके के रूप में यहाँ उपयोग कर रहे हैं कि मैं उनके तस्वीरों को पसंद करता हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। देम का उपयोग उन्हें या उनसे के रूप में करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। वी समटाइम्स मीट देम, हम कभी कभी उनसे मिलते हैं। अब देखिए गाइस देम का अर्थ उन्हें या उनसे होता है, तो हम यहाँ उनसे के रूप में कर रहे हैं कि हम कभी कभी उनसे मिलते हैं। वी समटाइम मीट देम। हुज का अर्थ होता है किसका या हम बोल सकते हैं किसके। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हुज टीम आर यू इन, तुम किसके टीम में हो। देखिए गाइस हुज मतलब किसके होता है या किसका, तो हम यहाँ किसके के रूप में उपयोग किए हैं कि तुम किसके टीम में हो। अब चलिए आगे चलते हैं।
whom का अर्थ होता है किसे, या यहाँ भी होता है किसके। तो whom will you send for, आप किसके लिए भेजेंगे, यानी यहाँ कुछ भेजने की बात हो रही है तो बोला जा रहा है कि आप किसके लिए भेजेंगे। देखिए गाइस, किसके लिए, तो यहाँ whom का प्रयोग किसके के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि आप किसके लिए भेजेंगे। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ वर्ड जो बचे हैं उनको भी सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। दिस का अर्थ होता है ये। चलिए आप सेंटेंस से समझते हैं। दिस डॉग आर बिग, ये कुत्ते बड़े हैं। बिग का अर्थ होता है बड़ा होना, तो ये कुत्ते बड़े हैं। देखिए गाइस, दिस का अर्थ ये होता है, तो हम यहाँ दिस का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाए हैं जिसमें सेंटेंस में कहा गया है कि दिस डॉग आर बिग। अब चलिए आगे चलते हैं। दोज का अर्थ होता है वे। दोज आर नॉट माई शूज, वे मेरे जूते नहीं हैं। ये यहाँ दोज का उपयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि दोज का उपयोग वे के रूप में किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। व्हाट का अर्थ होता है क्या। व्हाट डिड शी ईट टुडे, वह आज क्या खाई थी। देखिए गाइस, व्हाट का उपयोग क्या के रूप में किया गया है कि वह आज क्या खाई थी। विच का अर्थ होता है कौन सा। अब देख सकते हैं विच कौन सा। विच इज आवर होम, हमारा घर कौन सा है। विच इज आवर होम, हमारा घर कौन सा है। देखिए गाइस, विच का अर्थ होता है कौन सा। अब चलिए आगे चलते हैं। वेन का अर्थ होता है कब। तो देखिए गाइस, वेन से सेंटेंस बनाते हैं। वेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो। वेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो। वेन वॉज शी बॉर्न, उसका जन्म कब हुआ था। देखिए गाइस, वॉज का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ था का प्रयोग किया गया है कि वेन वॉज शी बॉर्न, उसका जन्म कब हुआ था। तो वेन का अर्थ होता है कब। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। हु का अर्थ होता है कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। देख सकते हैं आप, हु का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है कि तुम कौन हो। हु इज़ दैट मैन, वह आदमी कौन है। देखिए यहाँ भी हु का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है कि वह आदमी कौन है। अगर यहाँ वॉज रहता तो हम बोलते हैं वह आदमी कौन था। चलिए आगे चलते हैं। हाउ का अर्थ होता है कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। देखिए यहाँ हाउ का प्रयोग किया गया है एंड हाउ का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। हाउ आर यू। चलिए आगे चलते हैं। हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। देखिए यहाँ भी हाउ का प्रयोग किया गया है कि हाउ वॉज योर डेज, योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। वाई, वो देखिए गाइस, वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए वाई का प्रयोग सबसे पहले किया गया है एंड उनसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू व्यस्त टुडे, आज तुम व्यस्त क्यों थे। देखिए यहाँ भी वाई का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी बताया गया है कि तुम क्यों व्यस्त थे। वाई आर यू, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्यों व्यस्त थे। वाई आर यू व्यस्त टुडे, आज तुम व्यस्त क्यों थे। तो गाइस हमारा स्टोरी और हमारा जितने सारे वर्ड थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। एंड गाइस जो वर्ड बच गए हैं मॉडल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। एंड गाइस यदि वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।